वेलकम व्यूज़, कैसे हैं आप? लोगों की बड़ी डिमांड थी, मैसेजेस व्हाट्सएप आ रहे थे मुझे, मेल्स भी कर रहे थे लोग। तो सिल्क बैंक के बारे में बात करें, ये नीचे क्यों चला गया? ओवरऑल वैसे तो बैंकिंग सेक्टर में एक क्राइसिस है, लेकिन सिल्क बैंक भी इस क्राइसिस की जद में था, लेकिन इसकी कुछ रीज़न्स तो होंगी कि 70-75 पैसे पे चल रहा है। ये मैं रीज़न्स भी आपको बताऊंगा। कुछ इकोनॉमिक नंबर्स हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड बेहतर नंबर हैं, वो भी बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं कि FFBL 20 रुपये क्रॉस कर गया आज। और लास्ट वीक जब मैंने वीडियो बनाई थी तब पहले 16 पॉइंट समथिंग पे था, ओवरऑल 17 कह लें, 17 रुपये पे था, वैसे 16 पॉइंट समथिंग पे भी था। और जब से मैंने स्टार्ट से कहना स्टार्ट किया तब ये 11 रुपये का था, ऑलमोस्ट डबल हो चुका हुआ। और लोग अभी तक इसी बहस में अड़े हुए हैं कि कोई बंदा अगर FFBL का कह रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है इसके पास शेयर हैं। सोचते रहें आप, शेयर तो निकल गया ऊपर, 25 पे भी जाएगा फ्यूचर में इंशाल्लाह, लॉन्ग टर्म में तो इससे भी ऊपर जाएगा, 30 भी क्रॉस करेगा वेरी लॉन्ग टर्म में। तो आप लोग सोचते रहिएगा। तो इसके बाद सिल्क बैंक की जो मैंने बात करनी है, पहले बता दूं आपको सिल्क बैंक का क्या क्या बताऊंगा। सिल्क बैंक का जो क्वार्टरली लॉस आया है मार्च एंड का, आपको वो बताऊंगा क्यों आया। इसके बाद बताऊंगा सिल्क बैंक के पर्सनल लोन्स कितने लोगों ने लिए हुए हैं और टोटल कितने पर्सनल लोन्स हैं क्वार्टर के। सिल्क बैंक के क्रेडिट कार्ड्स मार्च क्वार्टर एंड तक 3 माह में कितने इशू हुए हैं, कितने लोग यूज़ कर रहे हैं और 3 माह में कितनी कंजम्पशन हुई है, और टोटल सिल्क बैंक के क्रेडिट कार्ड्स कितने हैं, टोटल अकाउंट होल्डर्स कितने हैं, मतलब टोटल लोग जो इनकी ब्रांचेज़ में सर्व हो रहे हैं, डील हो रहे हैं, वो भी बताऊंगा। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि इसके डेबिट कार्ड्स में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, मतलब ग्रोथ कितनी है, कितने ज़्यादा लोगों ने इशू करवाए हैं। और क्रेडिट कार्ड्स की मेन बात करेंगे क्योंकि क्रेडिट कार्ड सिल्क बैंक के बड़े मशहूर हैं और ये आने वाले दौर में सिल्क बैंक की ग्रोथ में बहुत बड़ा इजाफा करेंगे। पहले इकॉनमी के कुछ नंबर्स बताऊँ 9 मंथ्स एंड तक, जो ये इंडिकेशन जस्ट इसलिए बता रहा हूँ, मैं भी आपने ऑलरेडी देखनी हो, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाला वक्त अच्छा है इंशाल्लाह इकॉनमी का। जो कोविड से पहले ही ऑलरेडी करंट गवर्नमेंट ने जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इसको इम्प्रूव कर लिया 73% से, जो 2019 के 9 मंथ्स पीरियड में तकरीबन जो डेफिसिट था $10 बिलियन का था, इसे कम करके $2.8 बिलियन तक ले आए। ज़ाहिर है इम्पोर्ट बंद कर दी तो ऐसे ही होगा, एक्सपोर्ट को ज़रा बढ़ाएं ना, फिर मज़ा आए, फिर इकॉनमी बेहतरीन हो जाएगी। एक और जो चीज़ है बैंकिंग सेक्टर के मुतालिक, ये मिथ बनी हुई है, लोगों को नहीं समझ आती कि ज़ाहिर है इंटरेस्ट रेट डाउन हुआ है, बैंक प्रेशर में आए, लेकिन बैंक्स को लॉस नहीं होता इतना, ये आपको बता दूँ। फिर वो इसलिए कि ये तो एक वो काइबोर रेट है ना, जो स्टेट ऑलरेडी स्टेट बैंक चार्ज करता है, तो उसकी इनकम में कमी होती है और बैंक प्रेशर में आ जाते हैं। बैंक्स ने तो अपने वही ऊपर वाले 2-3%, 4% जो उनके सर्विस चार्जेस लेने होते हैं। लेकिन सिल्क बैंक की रिपोर्ट में एक चीज़ मैंने देखी, वो ये थी कि इंटरेस्ट रेट कम होने से एक वन ऑफ कैपिटल गेन होता है बैंक्स को। ये पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था, क्योंकि इसके पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं और उस पर डिस्काउंट मिलता है इनको बड़ा बेहतरीन, अगर रेट कम हो तो वो कैपिटल गेन इनको मिलता है। तो चलें सिल्क बैंक की बात स्टार्ट करते हैं। फिर वो भी कैपिटल गेन मिला है इनको। इसकी मार्केट कैप है 7.2 बिलियन की, ये बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह इससे ऐसा। फ्री फ्लोट 35% का। जो EPS है इसकी 2016 की है 0.09, 2017 की है 0.13, मतलब 0.09 से 0.13, 2018 में 0.13 से बढ़ के 0.15 हो गई, 0.15 हो गई। 19 में लॉस हुआ है, LPS आई है, पूरे साल की बता रहा हूँ, 0.44 का लॉस है। और ये जाहिर है इसलिए आई हैं चीज़ें कि एक्सपेंसेस कंट्रोल नहीं हुए, फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस हुए हैं। जो मेन इनको लॉस हुए हैं ना, अगर इस क्वार्टर की भी बात करें तो क्योंकि इस क्वार्टर में भी इनको 0.06 का लॉस हुआ है, जबकि कंपैरेटिव फिगर्स में लास्ट ईयर के मार्च एंड क्वार्टर पे 0.01 की EPS थी, अब LPS आई है। मेन इनकी रीज़न पता है कहाँ से स्टार्ट हुई है? इन्होंने जो ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर है इनको बड़े लोन्स दिए हुए हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने एक लगाया था बैन के लंबी बिल्डिंग्स नहीं बनानी, ये नहीं करना, वो खामखा टांग अड़ाई थी, उसकी वजह से इनकी पेमेंट्स डिले हो गई हैं। इनको मेन लॉस यहाँ से हुआ है। दूसरा बड़ा लॉस इनको हुआ है फॉरेन एक्सचेंज जो लॉस है, जो रुपए की कीमत कम हुई है, वो भी बताऊंगा आपको आगे डिटेल में। अच्छा, इसके अलावा इसके रेवेन्यूज़ बढ़े हैं। जो मेन इनका कोर चीज़ है ना, जो मार्कअप है, उसमें आप देखें बड़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है।
तकरीबन 4 साल में डबल हो गए इनके, तो एक्सपोनेंशियल फिनोमिनल ग्रोथ है। 2016 में इनकी 9.95 की रेवेन्यू थी, यानी मार्कअप इनकम थी। 17 में 9.9 से बढ़ के 11 हो गई, और 2018 में 11 अरब से बढ़ के 15.5 अरब हो गई, और 19 में 15.5 अरब से बढ़ के तकरीबन 16.60 अरब हो गई। तो यानी 16 अरब 60 करोड़ हो गई, सॉरी। तो अब चलते हैं इसके क्वार्टर के रिज़ल्ट्स, थोड़े आपको ओवरव्यू देता हूँ, ऐसे बर्ड्स आई व्यू। उसके बाद फिर मैं बताऊँगा कि कितने लोगों के क्रेडिट कार्ड्स हैं और वो सारी डिटेल्स। जो मार्च का इनका क्वार्टर एंड है ना 2020 का, इसमें इनका रेवेन्यू है 5.7 बिलियन का, यानी मार्कअप जो अर्न किया, और पिछले साल था 4.6 का। तो ये बड़ी अच्छी ग्रोथ है। अगर आप देखें तकरीबन 1 अरब 10 करोड़ की, 4.60 अरब का मार्च 19 क्वार्टर एंड था, अभी 5.70 अरब का। और जो एक्सपेंस हुआ है इसके अगेंस्ट यहाँ पे मार खाई है, वो 5.7 अरब का रेवेन्यू है, और 5.70 अरब का रेवेन्यू है, ऐसे कह लें, और 5.60 अरब इसमें से एक्सपेंस हो गए हैं। तो इस वजह से ये प्रॉफिट कम हुआ। एक्सपेंस क्यों है वो रीज़न भी बताता हूँ, पहले सुन लें। और अब 5 अरब 60 करोड़ का एक्सपेंस था, लास्ट टाइम 2 अरब 80 करोड़ का था, अगेंस्ट 4 अरब 60 करोड़। तो इस तरह जो पिछले साल ग्रॉस प्रॉफिट था ना इनका, वो था 1 अरब 75 करोड़, और इस साल सिर्फ आया 8 करोड़। तो बाकी एक्सपेंसेस हुए, फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस हुए, तो एंड पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पिछले साल था वो 68 की एक फ़िगर थी, इस साल लॉस हो गया 580 का। समझे मेरी बात? तो एंड पे इस साल लॉस पर शेयर आया 0.06 का, लास्ट टाइम 0.01 का प्रॉफिट था। अब आते हैं एक्सपेंसेस क्यों ज़्यादा हुए, जो मैं कह रहा था। इसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि इनके पास डिपॉजिट्स बढ़े हैं, वो भी आगे बताऊंगा अब तक के कितने अरब के इनके पास टोटल डिपॉजिट्स हैं। इनके पास डिपॉजिट्स बढ़े हैं, तो इनमें ज़ाहिर है मेन इनका डिपॉजिट ये होते हैं कि जो लॉन्ग टर्म होते हैं, जिन पे पैसे मिलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, तो वो इनके पास डिपॉजिट बढ़े हैं, और उतने ये कमा नहीं सके, मतलब लोन उतने इशू नहीं कर सके जितने ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा डिपॉजिट आने लग गए हैं। आपने देखा होगा वो 1 ट्रिलियन का मार्क भी पूरा हुआ था 1000 अरब का, वो भी न्यूज़ में आया था ड्यूरिंग कोविड के दौरान ही। और दूसरी मेन चीज़ थी फॉरेन एक्सचेंज लॉस की, इस वजह से एक्सपेंसेस बढ़े हैं, तो ये लॉस में चला गया। टेम्परेरी चीज़ है, ये फिर से प्रॉफिट में आ जाएगा। अब ज़रा आपको इसकी डिटेल्स बताता हूँ। सिर्फ मार्च एंड क्वार्टर में, जनवरी से मार्च के दौरान 2020 के दौरान, इनके जो डिपॉजिट्स हैं इनमें 10 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। हालांकि छोटा बैंक है आप देखें, और ओवरऑल जो इन्होंने लोन्स दिए हुए थे जिन पे मार्कअप कमाते थे, उनमें 2 अरब की कमी हुई है। इस वजह से इनके रेवेन्यू और एक्सपेंस बढ़ गए हैं, मार्कअप कम हो गया। जो मार्कअप मतलब पे किया है वो एक्सपेंस है ना, वो हो गया ज़्यादा, और जो मार्कअप कमाया वो हो गया कम, क्योंकि डिपॉजिट ज़्यादा आ गए, एडवांसेस कम हो गए। आपको समझ आ गई होगी मेरी बात। और लॉस की मेन वजह अगेन जैसे मैंने कहा कि पेमेंट्स डिले हो गई, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पैसे फंस गए, ऐसे समझ लें, जो लोन्स दिए हुए थे आ जाएंगे, बैड डेट्स ना हुए तो। और टॉल बिल्डिंग्स की वजह से हुआ है। ब्रांच बैंकिंग की तरफ आते हैं। इनकी जो कस्टमर सर्व होते हैं ना, जो ब्रांचेस में फ़िज़िकली जाते हैं, सिर्फ फ़ोन पे नहीं होते, वो इस वक्त हो चुके हैं 2,04,866 31 मार्च 2020 तक। टोटल डिपॉज़िट हैं जो इनके 31 मार्च 2020 तक, वो हो गए 91.4 अरब रुपए। बड़े अच्छे हैं। अगर आप देखें, इतना छोटा बैंक है, और ज़्यादा ये ब्रांचलेस बैंकिंग पे बिलीव करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स इशू करते हैं और इस तरह की दूसरी चीज़ें, उसके बावजूद 100 अरब के करीब पहुंच गए हैं। और डिपॉजिट में ओवरऑल सिर्फ 3 माह में 3.5 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। अब आते हैं डेबिट कार्ड्स की तरफ। जो डेबिट कार्ड इशू हुए हैं, क्रेडिट की तरफ अभी मैं नहीं आया, मेन इनका उधर फोकस है। डेबिट्स का कार्ड्स की इशुएंस में और यूज़ में 8% ग्रोथ आई है सिर्फ एक क्वार्टर में। और पर्सनल लोन्स जो हैं, ये पर्सनल लोन भी कॉल कर करके लोगों को दे रहे होते हैं, ये बेसिकली कंज्यूमर बैंकिंग पे इनका फोकस है। पर्सनल लोन्स जो हैं इनके, वो टोटल कस्टमर जिन्होंने अवेल किए हैं वो 24,624 हैं 31 मार्च 2020 तक। और टोटल जो पैसे 31 मार्च 2020 तक ये पर्सनल लोन्स दे चुके हैं वो 6 अरब 26 करोड़ रुपये। बड़ा अच्छा है। अब मेन चीज़ इनके जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उनकी बात करते हैं। क्रेडिट कार्ड्स में एक बड़ा बेहतरीन मोमेंटम आ रहा था इनका कोविड से पहले, लेकिन कोविड के दौरान भी रुका नहीं, लेकिन कम हो गया, बहुत ब्रेक हो गया, एक स्ट्रीक ब्रेक हो गई, तो उस वजह से थोड़ा सा धचका लगा। लेकिन भी क्रेडिट कार्ड्स की और पर्सनल लोन्स तो सारे देते हैं, क्रेडिट कार्ड्स का इन पर ज़्यादा फोकस है।
तो आप देखेंगे भी फिगर्स देख के। जो मार्च क्वार्टर एंड है ना, इसके दौरान सिर्फ जनवरी फरवरी मार्च में 7,760 न्यू क्रेडिट कार्ड्स इशू हुए हैं, 7,760। और जो ये फिगर ऐड होने के बाद जो टोटल क्रेडिट कार्ड्स अब तक इशू हुए हैं वो हो गए 1,67,066, 167,066 क्रेडिट कार्ड्स टोटल यूज़ हो रहे हैं। और जो टोटल स्पेंडिंग सिर्फ इन क्रेडिट कार्ड्स की सिर्फ 3 महीने की जो मैं आपको बताऊं, जनवरी फरवरी मार्च में, वो 6 अरब 10 करोड़ है सिल्क बैंक की। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। अब आते हैं इसकी प्राइस की तरफ। इसकी प्राइस अभी प्रेशर आया तो ये पहले कोविड के दौरान लोएस्ट इसका जो था वो तकरीबन 0.58 था, 58 पैसे। फिर जो हाईएस्ट था वो 52 वीक्स का वो 1 रुपये 20 पैसे के आसपास है। तो अभी पिछले वीक इसने थोड़ा जंप लिया, 93 पैसे पे गया, फिर नीचे चला गया। आज ये मिल रहा है तकरीबन 75 से 80 पैसे के दौरान। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये एक बड़ा अच्छा शेयर पोज हो रहा है। मुझे तो ये बाइंग रेट अच्छा लगता है, मैं तो बाय करूँगा इस रेट पे, और इसकी सेलिंग 1 रुपये से ऊपर बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तो अगर आप ये देखें तो ये 25-30% का ईज़िली आपको प्रॉफिट देगा। ये था आज का सेशन, और आप लोग अगर चाहते हैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलें और तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल ज़रूर। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन लीव योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और मैं ट्राई करता हूँ टाइम निकाल के जितना मेरे पास बच सकता है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मैं व्हाट्सएप पे भी आपको रिप्लाई करूँ। फेसबुक पे मुश्किल हो जाता है ज़रा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने किए होते हैं मैसेज, क्योंकि वीडियो पोस्ट होती है कहीं शेयर हो जाती है उधर ग्रुप्स वगैरह में जो फेसबुक पे बने हुए हैं, तो लोग वहाँ से बार बार मैसेज करके चीज़ों की बाइंग लेवल सेलिंग लेवल पूछने की कोशिश करते हैं स्टॉक्स की। तो उसके लिए माज़रत बहुत बहुत। और लेकिन यूट्यूब पे जो कमेंट आता है मैं कोशिश करता हूँ उसका रिप्लाई करूँ, तो आप पूछ सकते हैं कुछ भी, मैं हाज़िर हूँ आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।